सर, ब्रिक्स में जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो वक्तव्य दिए गए हैं, साफ है कि एक तो शांति की वार्ता का जिक्र हम करते हैं, शांति वार्ता की तरफ भारत अग्रसर है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत अब बॉस बन गया है, प्रधानमंत्री मोदी बॉस बन गए हैं। क्योंकि अगर 10-15 साल पीछे हम जाए तो भारत की शायद यही स्थिति कम से कम ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर या फिर फॉरेन प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। तो देश में कितना बदलाव हुआ और देश के संबंध जो है जियो पॉलिटिकल, उसमें कितना बदलाव आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल भारत का ब्रिक्स में सम्मिलित होना, ये तो हम इसके बहुत बड़े वो हैं और भारत की खूबी ये है कि भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है और पश्चिमी देशों से भी उसकी मित्रता है। और इस दौरे की जो प्रमुख बात है वो ये है कि शांति वार्ता की बात की है। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो एक कार्यक्रम शुरू किया था रूस और यूक्रेन के बीच में शांति स्थापित करने का, वो मेरे ख्याल से आगे बढ़ता जा रहा है और जिस दिन ये शांति स्थापित हो जाएगी पूरा विश्व भारत का प्रभुत्व मान लेगा। जहां तक सवाल हमारा रूस से संबंध का है, तो रूस से हमारे प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, दशकों पुराने संबंध है। रूस ने हमेशा हम मुसीबत के समय भारत का साथ दिया है और इसीलिए भारत और रूस के जो संबंध हैं वो काफी प्रगाढ़ हैं। और भारत का जनमानस जो है अपने आप को रूस के साथ एसोसिएट करता है। शायद ही आपको भारत के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसे रूस के साथ अच्छे संबंध होने पे संदेह हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। व्यापार हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हम तेल का और कच्चे तेल का आयात भी कर रहे हैं रूस से, और आने वाले समय में जो कंज्यूमर गुड्स जो भारत में बनते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा स्कोप है रूस के अंदर। जैसा कि सोवियत संघ के दौरान होता था, भारत से बने हुए कंज्यूमर गुड्स सोवियत संघ में जाते थे। आने वाले समय में भी ऐसी संभावना है कि हमारे जो निर्यात है रूस के लिए वो बढ़ेगा और रूस से आयातित तेल तो बढ़ ही रहा है। इसके साथ साथ आलोक जी, मैं यहाँ जिक्र चाइना का भी करना चाहूँगी क्योंकि ब्रिक्स की आज शुरुआत हो रही है और कल ही हमने देखा कि एलएसी पर कुछ बदलाव की जो उम्मीद है वो जाहिर की जा रही है। कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से जो सैनिक है वो पीछे हटेंगे। ब्रिक्स शिखर समिट में जब इनकी मुलाकात होती है, जब जिनपिंग वहाँ पर मौजूद होंगे, तो क्या हमेशा की तरह ये मुद्दे उठाए जाएंगे और क्या हमेशा की तरह सिर्फ कह करके चीन जो है वो वहाँ से निकल जाएगा या इस पर काम भी होगा? क्योंकि अब जो देश का एक पूरा जनाधार आप कह सकते हैं वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, भारत के प्रति रवैया बदलता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जहां तक सवाल चीन से संबंधों का है, कल की जो वार्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विदेश सचिव ने कहा कि हम जो है डीएस्केलेशन होगा। उसके बाद चीन की ओर से भी बयान आया है कि हम भारत के साथ संबंधों के सामान्यीकरण की तरफ कार्य कर रहे हैं। तो मुझे आशा लगती है कि इस मीटिंग से पहले एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट वातावरण तैयार हुआ है और इसके चलते मुझे लगता है कि इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के नेताओं के बीच में वार्ता संभव है और इस वार्ता के भी काफी दूरगामी परिणाम होंगे। और इस वक्त जैसे कि भारत की पश्चिमी देशों के साथ, विशेषकर कनाडा और कुछ हद तक अमेरिका के साथ तनातनी चल रही है कुछ मुद्दों को लेकर, मेरे को लगता है कि रूस और चीन इस समय भारत से संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ करने की चेष्टा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो जियोपॉलिटिकली देखने को मिलने वाला है। आलोक जी, G7 G20 जैसे गुटों को भी जोड़ने की कोशिश हो रही है या फिर ये कह सकते हैं कि वो जुड़ना भी चाहते हैं, तो इससे क्या आपको लगता है? अगर कंट्री वाइज हम देखें तो जैसे कि इजिप्ट जो है, इजिप्ट भी जुड़ना चाह रहा है ब्रिक्स से, यूएई जुड़ना चाह रहा है, तो इससे भी कोई फायदा मिलता हुआ नजर आता है? और भारत के लिहाज से अगर देखें तो क्या खास है ये? बिल्कुल। मिस्र और यूएई जो है, संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं और इनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत जो है मध्य एशिया में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसमें जो हमारे दो प्रमुख साथी होने वाले हैं, एक तो संयुक्त अरब अमीरात है जिसके साथ हमने काफ़ी सारे हमारे व्यापारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं, व्यक्ति टू व्यक्ति जो व्यक्तिगत संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और ये भी अब अच्छे हो रहे हैं। पुतिन ने जब यहाँ पर बातचीत हुई है प्रधानमंत्री मोदी से, आलोक जी, तो उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से शांति वार्ता की बात पहले भी कही गई है, हम इस मुद्दे पे पहले भी फोन पर बातचीत कर चुके हैं। हमने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो छवि रही है वो शांति दूत के तौर पर बड़ी हुई है और लोगों तक पहुंची भी है। अब ऐसे में रशिया की जो इस समय स्थिति है और रशिया यूक्रेन के बीच जो स्थिति है युद्ध की, क्या आपको लगता है कि आगे ब्रिक्स समिट के बाद उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी? युद्ध की परिस्थिति कुछ हद तक सॉल्व होगी? देखिए, इस समय दोनों ही राष्ट्र नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि दोनों ही राष्ट्र जो हैं युद्ध में झुक चुके हैं। दोनों को
कोई ऐसा फिग लीफ चाहिए कि जिसके अंतर्गत वो युद्ध खत्म कर सके, और वो भारत ही प्रदान कर सकता है। भारत उनको वो एक मौका दे सकता है कि जिसके अंतर्गत दोनों राष्ट्र शांति के लिए तैयार हो जाएं। और अगर ये हो जाता है तो ये भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मुझे लगता है कि अगर रूस यूक्रेन शांति समझौते को लाने में प्रधानमंत्री मोदी सफल होते हैं तो वो एक नोबल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, क्योंकि चर्चाएं इसको लेकर के भी हुई है। बहरहाल जो स्थिति है इस समय वो युद्ध की बनी हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच, लेकिन भारत की भूमिका बहुत अहम रही है। और आलोक सर, मुझे लगता है आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जैसे ही युद्ध की शुरुआत हुई उसके बाद इंटरफेरेंस भारत का हुआ, और जाहिर है शांति की बात हमेशा से भारत करता रहा है। और यही कहा गया है कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, हम हमेशा युद्ध की बात नहीं करते। इनफैक्ट हम कभी युद्ध की बात नहीं करते, हम बात करते हैं शांति की। तो अगर आप पूरे दुनिया में देखें और दुनिया व्यापी अगर इस पूरे मानचित्र का जिक्र करेंगे तो हमने देखा है कि युद्ध की स्थिति सिर्फ रशिया और यूक्रेन के बीच नहीं है। इस समय ऐसे हालात बन चुके हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की भी लोग बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? संगठन तो अलग अलग है, G7 हो गए, G20 हो गए, ब्रिक्स हो गए, अलग अलग देश उससे कनेक्ट भी हो रहे हैं। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकली इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये मैसेज कहाँ कहाँ जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर एक शांति समझौता सफल होता है तो उसके बाद भारत वो इनिशिएटिव लेगा जिसके साथ हम अन्य जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन्स हैं वहां पे भी हम शांति स्थापित कर सकें। पर मेरे ख्याल से ये रूस यूक्रेन का युद्ध अगर खत्म हो गया तो जो तृतीय विश्व युद्ध की जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल बेमानी हो जाएगी। और फिर उसके बाद भारत जो है मध्य पूर्व में इजराइल फिलिस्तीन समस्या में भी शांति की ओर दोनों देशों को ले जा सकता है और एक दीर्घकालीन शांति स्थापित करने के लिए दोनों राष्ट्रों को आगे ला सकता है। और इस दुनिया में जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं उनको दूर करने में विश्व अपनी शांति दूत की जो पोजीशन है उसको और ज्यादा सुदृढ़ कर सकता है। जी, आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। तो देखिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है।